everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Matinate Brains, and in today's video we are going to discuss what are the different ways that you can use to say the word therefore. अब आपने देखा होगा या तो आप ये पूरा word use करते हो, आप ये 3 dots बना देते हो, राइट हम इसी को क्या बोलते हैं, therefore बोलते हैं। और हम ये तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, तो तब हम यूज करते हैं therefore का, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है आई वॉज नॉट फीलिंग वेल therefore took a leave from my office, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बीमार फील हो रहा था, इसलिए मैंने छुट्टी ली। क्लियर? तो अब हम ऐसे बहुत बार यूज करते हैं ना, आपको तो बहुत बार रीजंस देने होते हैं अपनी लाइफ में और एक्सक्यूजेस भी, तो तब हम देयरफॉर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बट व्हाट इफ अगर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज हो टू ऑप्ट फॉर अनदर वर्ड देन यूजिंग द वर्ड देयरफॉर, देन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। तो आज हम ऐसे ही कुछ डिफरेंट वेज देखने वाले हैं, डिफरेंट वर्ड्स देखने वाले हैं जो हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड देयरफॉर। सो वेरी फर्स्ट वर्ड इज does। ये थस नहीं है, बहुत सारे लोग इसको थस बोलते हैं, दिस इज अ does, ठीक है। This means to show that what you are about to mention is the result or consequence of something else that you have just mentioned। यानी अगर आपने कुछ भी अभी बोला कि मैंने ऐसा काम किया, तो वो जो है वो रिजल्ट रहा है, वो कॉन्सिक्वेंस रहा है किसी और चीज की वजह से, और तब हम यूज करते हैं दस का। यानी फॉर एग्जाम्पल ही इज मोर केपेबल एंड दस बेटर पेड देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोल रहे हो ही इज बेटर पेड देन अदर्स, उसको ज्यादा सैलरी मिलती है, क्यों मिलती है भाई? क्योंकि या इसलिए मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा केपेबल है, वो डिजर्व करता है, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो भाई पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ आपने बोला कि जो रिजल्ट है ज़्यादा पैसे मिलने का, उसका रीज़न क्या है या वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, किस वजह से मिलता है, बिकॉज वो ज़्यादा केपेबल है। सो ही इज़ मोर केपेबल एंड डज बेटर पेड देन अदर्स। हम नॉर्मली बोलते हैं ही इज़ मोर केपेबल एंड देयरफॉर पेड बेटर देन अदर्स, बट देयरफॉर की जगह आप लिखो डज, बिकॉज यहाँ रिजल्ट मिल रहा है ऑफ बिकॉज ऑफ दिस। डन? ऑल राइट। Next one is hence। Hence means for this reason, ठीक है। So the fruits were fresh and hence tasty। यानी कुछ भी हुआ है तो वो इस रीजन की वजह से हुआ है। तो हम नॉर्मली कैसे बोल सकते हैं, द वेजिटेबल्स आर फ्रेश एंड देयरफॉर दे वर टेस्टी, राइट। तो इस तरीके से आप देयरफॉर लिखो, उस जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो हेंस। सो द फ्रूट्स वर फ्रेश एंड हेंस टेस्टी। तो एक ही मतलब है, देयरफॉर बोलो या इसको यूज करो, बिकॉज मीनिंग अच्छा मिलता है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग द वर्ड देयरफॉर आप यूज कर सकते हो हेंस को भी। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज कॉन्सिक्वेंटली। इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं ना कि देयरफॉर दिस हैपेंड, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट ये था, राइट। सो आपको बोलना है एज अ रिजल्ट, तो आप बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंटली, आपको बोलना है देयरफॉर। कब? जब आप बोल रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रिजल्ट था वो इस वजह से हुआ, तब आप यूज कर सकते हो कॉन्सिक्वेंटली को। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज विच द कंपनी हैड मेड अवेलेबल टू हर एंड विच कॉन्सिक्वेंटली लेड टू द गुड पोजिशन शी नाउ हेल्ड। यानी वो जो है बहुत ज़्यादा थैंकफुल, ग्रेटफुल रही है फॉर द अपॉर्चुनिटीज जो उसको ऑफिस ने या कंपनी ने दी थी, और इसीलिए एज अ रिजल्ट ऑफ इट कॉन्सिक्वेंटली वो उस पोजिशन पे है जहाँ पर अभी वो जिस पोजिशन को होल्ड कर रही है उस पोजिशन पे वो इसी वजह से है, बिकॉज उसने वो सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए वो थैंकफुल थी, ग्रेटफुल थी। तो खुश हो गए ऑफिस वाले कि वाह ये तो हमेशा हमारी तारीफ करती रहती है, तो इसी को देना चाहिए ये पोजिशन। सो क्या रिजल्ट था? गुड पोजीशन मिलना। किसकी वजह से? इन सब की वजह से। तो आप एज अ रिजल्ट देयरफॉर या फिर बोल सकते हो कॉन्सिक्वेंटली। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू की तरह आप भी यूज करते हो, बट अकॉर्डिंगली का एक और मीनिंग है जो बहुत कम पता होता है, दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ। यानी कॉन्सिक्वेंटली बोलो, अकॉर्डिंगली बोलो, सेम ही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल नो रूल्स वर ब्रोकन अकॉर्डिंगली देयर विल बी नो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। यानी कोई रूल्स ब्रेक ही नहीं किए, इसलिए या इस वजह से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो नो रूल्स वर ब्रोकन देयरफॉर नो इंक्वायरी वुड बी डन या नो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी विल बी डन, कुछ भी। तो देयरफॉर की जगह आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है बिकॉज ज़्यादातर अकॉर्डिंगली को हम किसी के अनुसार के लिए यूज करते हैं, बट यस अकॉर्डिंगली का एक और मीनिंग है, दैट इज एज अ रिजल्ट ऑफ। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज सो। अब सो और फॉर का बहुत ज़्यादा यूज़ पढ़ना होता है, राइट, इन डिटेल। तो सो का एक और यूज़ है, दैट इज एंड फॉर दिस रीजन। तो आपको कभी देयरफॉर यूज़ करना है ये बताने के लिए, एंड इस वजह से, एंड फॉर दिस रीजन आप यूज़ कर सकते हो सो का। फॉर एग्जाम्पल
I was still not feeling well, so I went to see a doctor. I was still not feeling well and therefore I went to see a doctor and as a result I went to see a doctor. देखो हर जगह फिट बैठ रहा है, तो आप सो को भी बिल्कुल यूज कर सकते हो ये मीनिंग देने के लिए कि भाई मुझे फिर अभी भी बीमार फील हो रहा था, बाद में भी मुझे अच्छा बेहतर महसूस नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गई. तो आप यहाँ पे सो का वही मीनिंग दे रहे हो, एंड फॉर दिस रीजन एंड एज अ रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हो देयरफॉर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट. अब जब इसको मीनिंग में देख ही रहे हैं तो इसको खुद भी तो यूज कर सकते हैं ना. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एज अ रिजल्ट इन प्लेस ऑफ देयरफॉर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रोशनी मिसबिहेव्ड विद द बॉस, एज अ रिजल्ट लॉस्ट हर जॉब. रोशनी ने बॉस के साथ बदतमीजी की, अच्छे से बात नहीं की, इस वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया. तो यहाँ पर आप बोलो रोशनी मिसबिहेव्ड विद द बॉस, देयरफॉर लॉस्ट हर जॉब. सही है, बिल्कुल सही है. देन आप बोल सकते हो रोशनी मिसबिहेव्ड विद द बॉस, एज अ रिजल्ट शी लॉस्ट हर जॉब या लॉस्ट हर जॉब. क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है. और सेम देयरफॉर की जगह आप इसको यूज कर सकते हो. सो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो गो फॉर एज अ रिजल्ट जब आपको बोलना है भाई ये चीज हुई थी, इसकी वजह से इसका परिणाम ये था. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट वन इज अर्गो. अब ये बहुत कूल साउंड करता है, पता भी बहुत कम लोगों को होता है बिकॉज ज्यादातर यूज कॉमनली नहीं करते हैं, ठीक है. बट यस, अर्गो का मतलब भी देयरफॉर होता है. फॉर एग्जाम्पल, सफलता फेल्ड ऑल ऑफ हर क्लासेस, अर्गो शी विल नॉट बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास. भाई सफलता सारी क्लासेस में फेल हो गई, देयरफॉर शी विल नॉट बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास. जब फेल हो गई तो उसको नेक्स्ट क्लास में क्यों भेजेंगे? सिमिलरली आप बोल रहे हो सफलता फेल्ड ऑल ऑफ हर क्लासेस, एज अ रिजल्ट शी विल नॉट बी प्रमोटेड. बिल्कुल सही है. वही आप अर्गो भी बोल रहे हो ना, तो उसका भी मतलब वही है. सो अर्गो मीन्स देयरफॉर. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज फॉर दिस रीजन, इस वजह से. सो स्मॉल डेंटल प्रॉब्लम्स आर मच ईजियर टू ट्रीट देन एडवांस्ड डीके. फॉर दिस रीजन यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली. अब कोई बोल रहा है कि भाई छोटे, किसी ने बोला मैं क्यों जाऊं डेंटिस्ट के पास रोज रोज, दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट, ठीक है, मैं क्यों जाऊं उनके पास रोज रोज, तो वहां पर आपको रीजन देना है, ठीक है. तो आप क्या बोल सकते हो? छोटी छोटी डेंटल प्रॉब्लम्स जो है, स्मॉल डेंटल प्रॉब्लम्स, उनको फिर भी आप ट्रीट कर सकते हो इजीली. बट जो बहुत, अगर आप टाइम तक डॉक्टर को नहीं दिखाओगे और बहुत एडवांस डीके हो जाएगा, देन डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा टू ट्रीट इट. तो आप बोल सकते हो फॉर दिस रीजन या फिर देयरफॉर you should visit your dentist twice a month or regularly. कुछ भी लिखना है लिख सकते हो, but yes for this reason की जगह आप therefore को definitely use कर सकते हो. Done, all right. नेक्स्ट इज hence. अब hence सुना है, राइट? ऐसी ये भी वर्ड है, थोड़ा कम सुनने में मिलता है, बट yes it also means a therefore. So from that fact or reason, अगर कोई फैक्ट है उस वजह से कुछ हुआ, या कोई रीजन है फॉर दिस रीजन, तब भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वी वर कंटेंट विथ आवर लाइफ एंड देंस ऑप्टिमिस्टिक, यानी हम सेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से. वी वर कॉन्टेंट यानी कि हम कंप्लीटली सेटिस्फाइड थे, जो कुछ भी हमारी लाइफ में था हम खुश थे, इसीलिए वी वर फीलिंग ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव, ठीक है. तो इसका इसीलिए देयरफॉर आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज टू दैट एंड. इसका मतलब होता है फॉर दैट रीजन. टू दैट एंड का मतलब बिल्कुल नहीं है वो आखिरी छोर तक या आखिरी कॉर्नर तक, नहीं. इसका मतलब होता है फॉर दैट रीजन, इस रीजन की वजह से उसने ये काम किया. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एमिंग टू गेट इन टू द स्कूल डांसिंग टीम एंड टू दैट एंड ही डांस्ड एवरी डे. यानी उसको स्कूल की डांसिंग टीम में पार्टिसिपेट करना था, उसको एडमिशन लेना था उसमें, और उसमें सिर्फ गुड डांसर्स, बेस्ट डांसर्स को ही एडमिशन मिलता है. सो एंड टू दैट एंड यानी एंड फॉर दैट रीजन. रीजन क्या है? डांसिंग टीम में एडमिशन चाहिए. ही डांस्ड एवरी डे, वो हर दिन डांस की प्रैक्टिस करता था. तो आप ये भी लिख सकते हो एंड देयरफॉर ही डांस्ड एवरी डे, राइट. तो देयरफॉर को बिल्कुल अच्छे से रिप्लेस कर रहा है कौन? टू दैट एंड. डन, ऑल राइट. नेक्स्ट इज एज अ कॉन्सिक्वेंस. कॉन्सिक्वेंस मतलब एज अ रिजल्ट बोल सकते हो, राइट. सो यूज फॉर सेइंग दैट वन थिंग इज द रिजल्ट ऑफ अनदर. देयरफॉर को तभी यूज करते हो ना भाई, ऐसा ऐसा हुआ इसलिए ये हुआ. तो आप जब यही बताना चाह रहे हो कि एक रीजन जो है उसकी वजह से दूसरा रिजल्ट मिला है, देन डेफिनेटली आप देयरफॉर की जगह इसे भी यूज कर सकते हो. दैट इज एज अ कॉन्सिक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज लिव्ड इन लंडन एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. भाई वो लंदन में रही है और इसी का रिजल्ट है कि वो इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेती
मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है आपकी फ्रेंड जो है उसको इंग्लिश आती नहीं थी बोलना, देन सडनली आफ्टर 15 ईयर्स आप मिलते हो और उसकी इंग्लिश सुपर है, बिकॉज वो लंदन शिफ्ट हो गई थी, अब भाई वहाँ पे इंग्लिश बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, सो दैट्स वाई शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश सो फ्लुएंटली। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो शी हैज़ लिव्ड इन लंदन एंड देयरफॉर स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, बिल्कुल बोल सकते हो। एज अ कॉन्सिक्वेंस बिल्कुल बोल सकते हो, दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ दैट, अगेन रिजल्ट के लिए बता जा रहा है, राइट, बहुत ईजी है। सो आई वॉज इल एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए, I was ill and therefore I could not come, and as a result I could not come, because of that I could not come। तो सेम ही चीजें हैं। So yes, अगर आपको लग रहा है इस रीजन की वजह से मैं नहीं आ पाई, then definitely you can go for this। Done, all right। Next is inconsequence, ठीक है, inconsequence of ऐसा भी सुनोगे। तो as a result, consequence का तो मतलब पढ़ ही चुके हैं, तो सेम मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, my friend was found guilty and lost her job in consequence। तो आप यहाँ पर पहले नहीं रख रहे हो, आप बाद में रख रहे हो कि भाई रिजल्ट ऐसा मिला इसकी वजह से, क्योंकि उसने क्या किया भाई, वो गिल्टी थी, शी वॉज फाउंड गिल्टी, यानी शी वॉज द वन हु कमिटेड मिस्टेक, उसने ही चोरी की थी, उसने ही डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी की थी, समथिंग लाइक दैट, और इसलिए इन कॉन्सिक्वेंस यानी एज अ रिजल्ट उसकी जॉब चली गई। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इन कॉन्सिक्वेंस, या फिर देयरफॉर पहले लग जाएगा, माई फ्रेंड वॉज फाउंड गिल्टी देयरफॉर लॉस्ट हर जॉब। डन, ऑल राइट। So with this we have completed our topic। कुछ ही ways होते हैं therefore को replace करने के लिए, but ये सारे helpful ways हैं, so I have tried to discuss all of them। अब इसके पहले कि हम इस वीडियो को एंड करें, you know कि आपको जब भी कोई वीडियो देखना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे एंड यू सर्च फॉर द टॉपिक और आपको वीडियो मिल जाता है। बट देन देर इज अनदर वे जिससे आप बहुत अच्छे से एक सीक्वेंशियल मैनर में पाओगे अपने सारे सब्जेक्ट्स और वीडियोस को विथ रिस्पेक्ट टू एवरी क्लास, और वो है वेबसाइट पे। तो आपको अगर इजीली एक्सेस करना है कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो, डेफिनेटली आप वेबसाइट पे भी जा सकते हो। कैसे? आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल के सर्च बार पे, यानी गूगल पे जहाँ पे आप सर्च करते हो, वहाँ आप टाइप करोगे वेबसाइट का नाम, दैट इज magnetbrains.com। वहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, यू हैव टू टाइप द सेम थिंग। जैसे ही आप एंटर करोगे आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पर्टिकुलर पेज जो कि है वेबसाइट का पेज, और जैसे ये पेज ओपन होगा आपको करना है ऊपर स्क्रॉल, ठीक है। जैसे ही स्क्रॉल करोगे क्या ओपन हो जाएगा भाई, ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा, जहां अगर आप ध्यान से देखो तो सारी क्लासेस मेंशन है, फ्रॉम क्लास फर्स्ट देन टू क्लास 12, सारी क्लासेस आपके सामने हैं। आपको जिस भी क्लास के बारे में पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्लिक करोगे क्लास 10th पे, जैसे ही करोगे आपके सामने 10th के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब आपको सपोज पढ़ना है कोई भी इनमें से सब्जेक्ट, जैसे आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, आप क्या करोगे, क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिख जाएंगे जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं क्लास 10th इंग्लिश के कोर्स में, दैट इज इंग्लिश ग्रामर, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स और दोनों लिटरेचर की बुक्स। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, आप क्लिक करोगे फर्स्ट फ्लाइट पे और फिर आपके सामने सारे जो हैं चैप्टर्स आ जाएंगे इस बुक के, और आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर क्या है भाई, अ लेटर टू गॉड। क्लिक करो, आपके सामने ये वीडियो प्ले होने लगेगा वेयर यू कैन इजीली सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। अब सपोज आपको ये नहीं पढ़ना तो क्या करोगे भाई, आप क्लिक करोगे क्रॉस पे, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे प्रीवियस वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगेन आप क्लास चूज कर सकते हो, सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, टॉपिक चूज कर सकते हो, और वो पर्टिकुलर वीडियो आपके सामने प्ले होने लगेगा। डन, ऑल राइट। So with this we have come to an end of this particular video, जहाँ आपको पता चला what are the different ways that you can go for when you have to use therefore in your sentences। I hope आपको बहुत अच्छे से clear हो गए हैं सारे words, उनका meaning, उनका usage, and you are going to use them in your day-to-day conversations। So with this we have come to an end of this particular video, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.